नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई। स्केलेटल मसल की ब्लड सप्लाई देखें। द मेन आर्टरी टू द मसल इंटर्स एट अ पॉइंट नोन एज न्यूरोवास्कुलर हाइलम अलॉन्ग विद द मेन नर्व। जहाँ से मसल में नर्व जा रही होती है, आर्टरी इंटर हो रही होती है फॉर द ब्लड सप्लाई, उस पॉइंट को कहते हैं न्यूरोवास्कुलर हाइलम, और वहीं से नर्व इंटर हो रही होती है। The vessels of the muscle is directly attached to bone anastomose with the vessel of the bone. मसल के वेसल्स और बोन के वेसल्स आपस में एनास्टोमोज बना लेती हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, गुच्छा टाइप बना लेती हैं। These are of importance in the repair of fracture in bone at this site. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर फ्रैक्चर हो जाए इस जगह पे बोन्स का तो वहाँ वो हेल्पफुल होती हैं। A fine plexus of capillaries runs in between the muscle fibers and mostly parallel to them. These are more numerous in red muscle fibers than the white muscle fibers. In red muscle, they show dilations which may form a reservoir of the blood when the capillaries are compressed by sustained contraction of the muscle. ज़्यादा रेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाइट फाइबर्स, और जब रेड मसल्स डायलेट हो रहे होते हैं तो वो ब्लड को स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जब ज़्यादा कंप्रेशन हो रही हो तो वहाँ पे कैपिलरीज, जब ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रही हो तो कैपिलरीज कंप्रेस ना हो जाए ज़्यादा कंट्रैक्शंस की वजह से। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बताई हुई है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई। The nerve trunk to muscle is a mixed nerve. About 60% is motor and 40% is sensory and is also contains some sympathetic autonomic fibers. सेंसरी नर्व सप्लाई भी होती है, मोटर नर्व सप्लाई भी होती है, और इसके सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। नर्व सप्लाई के थ्रू वो कंट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है when मूवमेंट होती है। The nerve entered the muscle at about the midpoint on its deep surface, often near the margin. The place of entrance is known as motor point. This arrangement allows the muscle to move with minimum interference with the nerve trunk. यहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई बताई हुई है। मोटर यूनिट क्या है? A single motor nerve along with the muscle fibers that it supplies form a motor unit. जो एक मोटर नर्व आ रही होती है वो एक मोटर फाइबर को सप्लाई कर रही होती है, इसको कहते हैं मोटर यूनिट। The size of a motor unit will vary in different muscles. In muscles performing coarse movement, for example, muscles of the lower limb, the size of motor unit is large, whereas the muscles performing fine movements, for example, muscles of the eyeball, its size is small. जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पे मोटर यूनिट का साइज़ भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कम हो रही होती है लाइक योर आई बॉल पे मूवमेंट्स कम होते हैं तो वहाँ पे मोटर यूनिट का साइज़ कम है। ये मोटर यूनिट है कि जो मोटर न्यूरॉन आ रहा है वो आके एक सिंगल नर्व फाइबर को सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की क्लासिफिकेशन हो गई है दो तरीक़ों से। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू शेप एंड कंस्ट्रक्शन, सेकंड अकॉर्डिंग टू द रोल इन द मूवमेंट। फर्स्ट देखें कि अकॉर्डिंग टू शेप एंड कंस्ट्रक्शन उनकी किस तरह हुई हुई है। फाइबर्स पैरेलल टू लाइन ऑफ पुल, जो आपके यहाँ पे मूवमेंट हो रही है उसके पैरेलल होता है। स्ट्रैप मसल्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होते हैं? द मसल्स आर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। Sternohyoid and sternomastoid muscles in the neck regions are classical examples. Sartorial muscle in thigh is also a long strap muscles, and a strap muscle may be divided into shorter segments by 2 or 3 fibers intersection, for example rectus abdominis. तो ये इन स्ट्रैप मसल्स ही एग्जांपल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। These are the strap muscles. Then सेकेंड टाइप इज़ क्वाड्रिलेटरल मसल्स। ये कौन से मसल्स होते हैं? ये भी फ्लैट और शॉर्ट होते हैं लेकिन इनकी शेप स्क्वायर होती है, लाइक थायरोहॉयड मसल। ये आपका यहाँ ये भी नेक का मसल है। नेक्स्ट इज़ फ्यूसिफॉर्म मसल्स। The fleshy belly of the muscle is spindle shaped and there is a tendon at one or both sides. All fibers do not extend throughout the length of the muscle. जो आपके बाकी मसल्स हैं जिस तरह ये आर्म्स की मसल्स हैं, दीज आर द फ्यूसिफॉर्म मसल्स। इनकी एक फ्लैशी बेली होती है विद 2 ends. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइप इज bicipital muscles. Here a muscle of true proximal head and a single distal attachment, for example biceps brachii and biceps humerus.
बाइसेप्टल मसल्स कौन से होते हैं? जिनके हेड तो 2 हों बट उनकी लाइक ओरिजिन्स 2 हों बट उनकी इंसर्शन 1 हो। नेक्स्ट टाइप इज ट्राइसेप्टल मसल्स, अगेन उसके हेड तो 3 हों बट इंसर्शन इज द 1, डिस्टल अटैचमेंट सिंगल हो, लाइक ट्राइसेप्स ब्रेकिया मसल्स। Tetracepital muscles ये भी वही है, here the muscles has 4 proximal head and a single distal attachment like quadriceps femoris muscles of the thigh. Next, fibers oblique to the line of pull, triangular shape में जो होते हैं वो हैं temporalis और abductor longus. Muscles whose fibers run obliquely to the line of pull are referred to as pinnate muscles. And a unipinnate muscle is one in which the tendon lies along one side of the muscle and the muscle fibers pass obliquely. Then bipinnate muscle कौन से होते हैं? जिसमें tendon lie in the center of the muscle and the muscle fibers pass it from the 2 sides. और इस तरह multipinnate जहाँ पे एक से ज़्यादा साइड से पास कर रहे हो। ये यहाँ पे हर मसल का बताया गया है अकॉर्डिंग टू द शेप। सर्कुलर मसल है, शेप है तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस, इस तरह की शेप है तो डेल्टॉइड, ये फुसिफॉर्म, ये पेक्टोरलिस मेजर, सार्टोरियस। देन अकॉर्डिंग टू द रोल इन मूवमेंट के रोल के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है? अ मसल में वर्क इन द फॉलोइंग 4 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम मूवर। A muscle is a prime mover when it is chief muscle or member of chief group of muscles responsible for a particular movement. For example, quadriceps femoris is a prime mover in the movement of the extending the knee. Prime mover कौन से मसल्स होते हैं? जिनका एक चीफ रोल हो, चीफ मसल हो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने में, लाइक quadriceps femoris। जब नी की एक्सटेंशन हो रही होती है तो मेजर मसल इन्वॉल्व जो होता है वो होता है quadriceps femoris। एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं? जो उसके प्राइम मूवर्स के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं वो एंटागोनिस्ट हो रहे होते हैं। लाइक जब क्वाड्रिसेप्स फेमोरस नी की एक्सटेंशन करा रहा है तो उसके अगेंस्ट बाइसेप्स फेमोरस काम कर रहा है जो उसको और ज़्यादा एक्सटेंड होने से रोकता है, जैसे यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फिक्सेटर मसल्स होते हैं वो मसल, आप फिक्सेटर कंट्रैक्ट्स आइसोमेट्रिकली, ये मसल स्टेबलाइज करते हैं, मूवमेंट को स्टेबलाइज करते हैं। दिस स्टेबलाइज द ओरिजिन ऑफ द प्राइम मूवर सो इट कैन एक्ट एफिशिएंटली। जो उसका प्राइम मूवर का ओरिजिन है उसको स्टेबलाइज कर देंगे फिक्सेटर्स ताकि उसकी मूवमेंट सही से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो रही हो। देन सिनर्जिस्ट कौन से होते हैं? मेलुकेशन द बॉडी द प्राइम मूवर मसल्स क्रॉसेस सेवरल जॉइंट्स बिफोर इट रीचेस द जॉइंट एट विच इट main section take place to prevent unwanted movements in the intermediate joint. Groups of muscles called synergists contract and stabilize the intermediate joint. Stabilizers, synergist is also stabilizers हैं। जब मूवमेंट होते होते कुछ और, जब एक मूवमेंट हो रही है तो उसके साथ जो उसके साथ मसल स्ट्रेच हो रहे हैं उनकी भी मूवमेंट हो रही होती है, तो उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं synergists. Muscle strength. Muscular strength is the amount of force a muscle can produce in a single effort. Muscle strength क्या है कि एक single effort में muscle कितने force लगा देता है. Muscle strength is affected by cells and nerves. For a given volume of a muscle substance, pinnate muscles have many more fibers compared to the muscles with parallel fibers arrangement and therefore more powerful. In other words, range of motion इनमें ज़्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं. 3 types of muscular contraction. Muscular contraction 3 types की होती हैं: concentric, eccentric and isometric contractions. ओवरऑल देखा जाए तो 2 टाइप्स की होती हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक. देन आइसोटोनिक की 2 टाइप्स हैं, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक. टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है? टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन द मसल्स वाइल देयर इज चेंज इन द मसल लेंथ. जब 2 चीज़ें, मसल की लेंथ, जब मसल की लेंथ चेंज हो रही हो तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. और जब मसल की लेंथ चेंज ना हो रही हो, कंट्रैक्शन दोनों में हो रही होती है, बट जब लेंथ चेंज हो रही हो तो आइसोटोनिक, और जब लेंथ चेंज ना हो रही हो मसल की तो आइसोमेट्रिक.
देखें नॉर्मल जो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं वो तो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें मसल की लेंथ चेंज हो रही है, एक में लेंथन हो रहा है, एक में शॉर्टन हो रहा है। बट जब उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, लाइक हम लोग अपना आर्म स्ट्रेट करके एक बास्केट होल्ड की हुई है, तो हो मसल की कंट्रैक्शन तो हो रही है बट उसकी लेंथ सेम है, तो ये आ जाएगी इन द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। Isotonic contraction, when there is change in the muscle length, it is dynamic contraction because movement occurs at the joint. Dynamic contraction है क्योंकि joint पे movement हो रही है। अब इसकी टू टाइप्स है, concentric and eccentric। concentric कौन सी है? जिसमें मसल की लेंथ शॉर्टन हो रही है। इस मूवमेंट दोनों में हो रही है। देखें जब मसल की लेंथ शॉर्टन हो रही है तो उसकी वजह से मूवमेंट परफॉर्म, जॉइंट पे मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। उस लेंथ शॉर्ट होने की वजह से मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, मसल की लेंथ की बात हो रही है। और इसेंट्रिक में क्या होगा? इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में कंट्रैक्शन हो रही है अगेन, लेकिन मसल की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और जब मसल की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब मसल लेंथन हो रहा है, तो जो जॉइंट मूवमेंट है वो कंट्रोल हो जाएगी। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? स्टॉप जॉइंट मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, बस वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है लेकिन उसकी लेंथ में ऐसे चेंजिंग नहीं आती। टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। द मसल फाइबर शॉर्टन एंड द अटैचमेंट्स कम टुगेदर बट द टेंशन इनसाइड द मसल रिमेन द सेम। एंड आइसोमेट्रिक में क्या होता है? हेयर द अटैचमेंट डू नॉट कम क्लोजर बट द टेंशन इंक्रीजेस। अटैचमेंट एक साथ नहीं आ रही, अटैचमेंट मतलब आपकी ओरिजिन एंड इंसर्शन। In the standing erect, the center of gravity of the body produces a tendency for the body to fall forward at the ankle. This is prevented by the muscles of the calf which contracts but they do not shorten. और वैसे तो ये होना चाहिए हम स्ट्रैंड खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, तो हमें जो ग्रेविटी की वजह से बॉडी को एंकल की तरफ आगे फॉरवर्ड मूव कर जाना चाहिए, लेकिन जो हमारे काफ मसल्स हैं, लेग के मसल्स हैं, वो ऐसा नहीं होने देते और हमें पता भी नहीं चलता। तो वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो शॉर्टन नहीं हो रहे या लेंथन नहीं हो रहे। Next is smooth muscles. Smooth muscles consist of long spindle-shaped cells closely arranged in the bundles of sheath. Discuss कर चुके हैं। In the tubes of the body, it provides the motive power for propelling the contents through the lumen. In the storage organs, such as the urinary bladder and the ureter, the fibers are irregularly arranged and interlaced with the one another. इन सब के फंक्शंस बताए हैं कि ये स्मूथ मसल्स इस जगह प्रेजेंट है तो उनका ये फंक्शन है। The contraction is slow and sustained and it brings about expulsion of the contents of the organs. Depending on the organ, smooth muscle fibers may be made to contract by the local stretching of the fibers, by nerve impulses from the autonomic nerves or by hormonal stimulation. दो तरह से मसल्स, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, या तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के थ्रू, नर्व के थ्रू, या हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू। डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनकी रेगुलेशन कराते हैं। यहाँ पे उनकी अगेन उन्हीं मसल्स की शेप बताई गई है। नेक्स्ट आर द कार्डिक मसल्स। Cardiac muscles consist of striated muscle fibers that are branched and unite with one another. It forms the myocardium of the heart. Myocardium word use होता है muscles of the heart के लिए. It has fibers tend to be arranged in rolls and spirals, and they have the property of spontaneous and rhythmic contraction. Specialized cardiac muscle fibers form the conducting system of the heart, and the cardiac muscle is supplied by the autonomic nerve fibers that terminate in the muscles of the conducting systems and in the myocardium. ये सारी उन cardiac muscles की characteristics हैं. These are the cardiac muscles present in the form of branches. ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया वो होता है जिसमें लोअर लिम्ब आपकी इन्वॉल्व होती है ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और ये डॉग में पैराप्लेजिक डॉग है, इसके भी लोअर लिम्ब का इशू है। That's all.